राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज मैं आपको प्रॉपर तरीके से देव बनाना भी बताऊंगी, देव उठने पे आपको क्या क्या सामान चाहिए वो भी बताऊंगी, और देवताओं को कैसे उठाते हैं ये सारी चीजें मैं आपको एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ। अर्थात देव कैसे बनाए जाते हैं, देव उठाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, और घर पे देवता कैसे उठाए जाते हैं, सारी वीडियो। तो सबसे पहले देव उठाने के लिए, देव बनाने के लिए आपको चाहिए गेरू। इसको लाल मिट्टी भी बोलते हैं। ये आपको पंसारी की दुकान पे बहुत इजीली अवेलेबल मिल हो जाएगा। हम लोग किराए के मकान पे रहते हैं, इसलिए हम दीवार को ख़राब नहीं कर सकते थे। तो फिर हम लोगों ने ये जो आप चार्ट देख रहे हो, इस चार्ट पे हम लोगों ने देवता बनाए हैं। तो आप कुछ इस प्रकार से देवता बना सकते हैं जैसा इस चार्ट में आपको दिखाया गया है। ठीक है, बेसिकली देवता ऐसे ही बनाए जाते हैं। थोड़े एक आदमी सा बना के थोड़े से शुभ चिन्ह बना दिए जाते हैं, जैसे कि गाय हो गया, स्वास्तिक हो गई, अष्टकमल दल हो गया, तुलसी का पौधा हो गया, और एक आदमी सा बना दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो देवता है वो बनाए जाते हैं। ऑलरेडी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। पहले देवताओं का घर बनाया जाता है, और उसके बाद एक अंदर आदमी बना दिया जाता है, और उसके बाद बाहर ऐसे, उसके बाद मतलब दीवार पे इसको टांगने की परंपरा रही है, क्योंकि जो देवता है वो दीवार पे ही बनाए जाते हैं। तो दीवार पे इसको हमको टांगे जाते हैं। आजकल तो खैर ये सिस्टम भी चल गया है कि बने बनाए देवता आते हैं, आप जाके कैलेंडर लेके आओ और चिपका लो, या फिर आप इसका भी प्रिंट आउट निकाल कर लगा सकते हो, और इसका भी प्रिंट आउट वो देवता ही मान्य होंगे। तो फिर नीचे भी बनाए जाते हैं। नीचे जो होते हैं गाय के पैरों के खुर बनाए जाते हैं, और आपके घर के फैमिली मेंबर जितने भी हैं उतने फैमिली मेंबर के पैरों के निशान बनाए जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने गाय के खुर बनाए हैं। और ये जो आप गोल गोल सा चक्र देख रहे हो, ये होती है माया, जिसमें हम सभी समाहित हैं। अर्थात माया के जाल में हम सभी समाहित हो रखे हैं। तो ये माया बनाई जाती है, और ये आपके फैमिली में जितने मेंबर हैं सभी के पैरों के निशान बनाए जाते हैं, और साथ ही के साथ गाय के पैरों के, गाय के खुर के निशान और गाय के बछड़े के खुर के निशान भी बनाए जाते हैं। तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल कर भी इजीली ये कार्य कर सकते हो। अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकालना चाहते ये तो आप ऐसे बना सकते हो, गेरू से भी बना सकते हो, हल्दी से भी बना सकते हो। दोनों में से कोई भी ऑप्शन से आप ये चीज़ें बना सकते हो। यहाँ पे आप देखो, शुरू से लेकर ऊपर से नीचे तक कुछ ऐसा लुक आएगा। आप चाहो तो जमीन पे भी बना सकते हो, नहीं तो एक मोटी सी टाइल लेके उस पे भी बना सकते हो। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या पूजन सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें जो पूजन सामग्री लगती है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। थोड़ी सी ही पूजन सामग्री में आपका सारा कार्य हो जाता है। सामग्री होती है वो ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी सी ही पूजा सामग्री होती है, और देवता उठाना बहुत आसान होता है। लोगों को लगता है कि भाई बहुत पुरानी परंपरा है और बहुत कठिन होएगा, बहुत सिंपल होता है देवताओं को उठाना, और ये हमको जरूर और जरूर उठाने चाहिए। जब 4 महीने तक हमारे देवता जो सोते हैं, उसके बाद चतुर्मास विश्राम होने पे कार्तिक मास की जो एकादशी आती है, तब देव उठान एकादशी जिसको बोलते हैं, जिसमें देवता उठाए जाते हैं, उसके बाद सारे शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये जो गोला सा आप देख रहे हो ना, इस गोले पे ही आपको जो जो सामग्री चाहिए वो सारी सामग्री रखी जाती है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ऐसे देवता बनाने हैं, और देवता बनाने के बाद आपको किन किन सामग्री की जरूरत होगी, अब मैं आपको वो बताती हूँ। देवता बनाने के बाद आपको इन इन सामग्री की जरूरत होगी। इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सामग्री है पहले वो बताती हूँ मैं। जैसे कि गन्ना मोस्ट इंपॉर्टेंट सामग्री है, आपको गन्ना लेना है। उसके बाद जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सामग्री है वो होती है सिंगारे। सिंगारे का उपयोग जरूर किया जाता है देवठान में, तो दूसरी चीज़ आपको जो लेनी है वो लेनी है सिंगारे। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है मूली। मूली का उपयोग पत्ते वाली मूली चाहिए होती है, क्योंकि पूरे कार्तिक के महीने में हम मूली का त्याग करते हैं, और देव उठाने के बाद ही हम मूली को दान करने के बाद ही खाते हैं। तो हमें तीसरी चीज़ जो चाहिए होती है वो होती है मूली, और मूली हमेशा पत्तों वाली होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। साथ ही के साथ जो सामग्री मैं ले रही हूँ वो मैं और बताती हूँ। जैसे कि कोई भी सीजनेबल फ्रूट्स आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने अनार लिए हैं, सेब लिए हैं, अब्बू गोसे लिए हैं, तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ें ली हैं। आप कोई भी सीजनेबल जो फ्रूट है, आपके पास जो भी सीजन के फ्रूट हो, केला वगैरह, आप वो सब ले सकते हो। यहाँ पे मैंने अनानास भी लिया है, क्योंकि अनानास भी इस सीजन का फूड है, तो मैंने यहाँ पे अनानास लिया है। बाकी आप कोई भी एक अनाज ले सकते हो। बेसिकली इस बात का ध्यान देना है कि आपको चावल नहीं लेने हैं, बाकी आप कोई भी अनाज ले सकते हो, क्योंकि एकादशी पर चावल का उपयोग नहीं होता किसी भी कीमत पे। आप गेहूं ले सकते हो, ज्वार ले सकते हो, बाजरा ले सकते हो, कोई भी अनाज ले सकते हो, लेकिन आपको
चावल नहीं लेना है। बाकी आप सब तरीके के जो अनाज होते हैं वो उनमें से कोई भी अनाज ले सकते हो। साथ ही के साथ मैं ले रही हूँ यहाँ पे रुई, जिसको कॉटन बोलते हैं, क्योंकि इस समय पे कपास की जो खेती होती है वो प्रारंभ हो जाती है। तो मैंने रुई ली है और साथ ही के साथ मैंने मिठाई में लड्डू लिए हैं। आप कोई भी मिठाई ले सकते हो। और मैंने साथ में लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। तो ये सामग्री आपको ज़रूर चाहिए होती है। साथ ही के साथ इन सभी चीज़ों को ढकने के लिए एक बड़ा बर्तन आप ले सकते हो। बेसिकली मैं परात लेती हूँ। आप कोई भी एक बड़ा जो बर्तन है जिनसे ये सारी सामग्री ढक जाए वो ले सकते हो। साथ ही के साथ गाय का जो उपला आता है, जिसको उपला कहते हैं, कहीं कहीं पे कंडा बोलते हैं, वो लेना है। कपूर लेना है और आपको एक माचिस लेनी है, क्योंकि हमको जो भोग है वो भगवान को समर्पित करना है। उपला जला के उसी के ऊपर जो भोग होता है वो भगवान को समर्पित किया जाता है, इसलिए मैं कंडे का उपयोग करूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आपको एक दिया लेना है तो ये पूरी सामग्री है जो आपको देव उठान एकादशी पे चाहिए होगी देवों को उठाने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि सारी सामग्री लेने के बाद आपको देवताओं को कैसे उठाना है। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको कैसे उठाना। सबसे पहले जो हमने अनाज लिया है, जैसे कि मैंने बाजरे का उपयोग इसलिए किया है क्योंकि बाजरा जो है, मेरे यहाँ पे कबूतर है, मैं उनको भी डाल सकती हूँ, इसलिए मैंने बाजरे का उपयोग किया। क्योंकि आपने जो सामग्री ये चढ़ाई है इसमें से कुछ सामग्री दान होनी है, कुछ आपको घर के लिए यूज़ करनी है। तो मैंने बाजरे का उपयोग इसलिए लिया है क्योंकि मेरे यहाँ पे कबूतर है। तो आपने जो ये माया बनाया है ना, माया का जो गोल गोल सा चक्र बनाया, इसी के ऊपर आपको देवताओं के पास ही ये सारी सामग्री रखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले ये सामान रख दिया है, फिर मैंने मूली रख दी। एक एक करके आपको सारी सामग्री, जितनी भी सामग्री है ना, वो जरूर इसी के पास रखनी है। गन्ने के ना मैंने 2-3 टुकड़े कर लिए थे, तो वो मैंने ये रख लिए हैं। गन्ने आप ज़्यादा से लेके आना, क्योंकि गन्ने खाने का भी इस दिन बहुत अच्छा प्रावधान बोला जाता है और गन्ने फ्रूट्स में आते हैं। यहाँ पे ना सिंगाड़े भी रख लिए हैं और सिंगाड़े रखने के बाद मैं कोई भी सीजन के जो फल हैं वो यहाँ पे रख रही हूँ। तो यहाँ पे आपको जो आपने माया बनाई है, तो यहाँ पे आपको सारी सामग्री जो है वो रख देनी है। साथ ही के साथ कॉटन भी आपको यहीं पे रख देनी है। और उसके बाद आप जहाँ पे कोई कॉटन रखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपको एक वो भी रखनी है, दिया भी जलाना है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। और साथ ही के साथ ये सारी सामग्री, थोड़ा सा मिठाई, ड्राई फ्रूट सब मैंने रख दिए हैं। अब मैं एक बड़ा सा बर्तन लेके इसको ढक दूंगी। तो देखिए मैं कैसे ढकती हूँ। मैंने एक दिया भी लिया है और दिया भी रखते हुए एक परात पे मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है और इसको ढक दिया है। ये जो पूजा है ना, ये देव बनाना और ये सब काम मेरे को सुबह सुबह 8 बजे से पहले एनी हाउ कर लेने हैं। और 8 बजे से पहले ये सब चीज़ें मेरे को ढक कर रख देनी है। और 8 बजे के बाद जब मैं ढक दूंगी, फिर मैं बहुत अच्छी तरीके से जो मेरी परात है उसको मैं अच्छी तरीके से थोड़ी सी डेकोरेट कर लूँगी। आपको जैसे भी करनी है आप कर सकते हो। और उसके बाद 8 बजे के बाद मेरे को इसको खोलना नहीं है, ये ऐसे ही ढका रहेगा पूरे दिन। 8 बजे के बाद फिर शाम को 7 बजे सूरज जब ढल चुका होता है तब ये पूजा होती है। सूरज ढलने के बाद ही देव को उठाया जाता है। शाम को 7 बजे मैं देवताओं को उठाऊंगी। और 7 बजे जब मैं देवताओं को उठाऊंगी तो कुछ इस प्रकार से उठाऊंगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा जो मतलब परात है उसको उठाते हुए उसके नीचे जो दीपक है उसको दीप को प्रज्वलित कर लूँगी। आपको बड़ा केयरफुल प्रज्वलित करना है, क्योंकि यहाँ पे रुई भी रखी होगी। उसके बाद आपको थाली ऐसे बजानी है कि आपका जो दीपक है वो बुझना नहीं चाहिए। उसके बाद आप थाली बजाते हुए आपको देवताओं को उठाना है। कुछ इस प्रकार से थाली बजाते हुए आप देवताओं को उठाएंगे और साथ ही के साथ आप गाने भी गाएंगे। उठो देव बैठो देव उंगलियां चटकाओ देव, उठो देव बैठो देव उंगलियां चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव कार्तिक में जागे देव, कोरा कलसा मीठा पानी उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकाओ देव उंगलियां चटकाओ देव, क्वारों के ब्याह कराओ देव, ब्यानों के गोने कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ाए देव, दीप घी जलाए देव, आओ देव पधारो देव तुमको हम मनाए। अरे ओने कोने रखे अनाज, सतीश जी हैं तुम्हारे यार, ओने कोने लटकी शीतल है तुम्हारी भाभी, अरे जितनी खूटी टांगू सूत उतने घर में जन्मी पू। इस प्रकार गीत गा के आपको देवता को उठाना है। जब आप ये सारे गीत गा दोगे, अगर आपको गीत नहीं आता तो आप सिंपली ये कर सकते हो, उठो देव बैठो देव, उठो देव बैठो देव हमारे घर पधारो देव। तो बहुत सिंपल तरीका है, उठो देव बैठो देव हमारे घर पधारो देव, उठो देव बैठो देव हमारे घर पधारो,
उठो देव बैठो देव हमारे घर पधारो देव। अब ऐसे करके परात को ऊपर नीचे करना है 3 बार और तब भी आपको यही बोलना है, उठो देव बैठो देव हमारे घर पधारो देव, उठो देव बैठो देव हमारे घर पधारो देव। 3 बार परात को ऐसे करने के बाद फिर आपको परात को रख देना है। देखिए काजल भी लग गया मेरे परात में। अब आपको परात को रख देना है और अब आपको लेना है गाय का गोबर। अब आप गाय का गोबर लोगे और गाय का गोबर हल्का सा कपूर डाल के आप गाय के गोबर को जला दोगे। गाय के गोबर के ऊपर आप हल्का सा कपूर डालोगे। आप इसको ना उपला भी बोलते हैं, कंडा भी बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। उसके ऊपर मैं हल्का सा कपूर डाल दूंगी। जब मैं हल्का सा कपूर डाल दूंगी तो फिर इसको फिर मैं जला दूंगी। ये क्योंकि बिना कपूर के तो ये जलेगा नहीं, तो मैं हल्का सा कपूर डाल के इसको प्रज्वलित कर दूंगी। और जैसे ही मैं हल्का सा कपूर डाल के इसको जलाऊंगी और वैसे ही मैं फिर इसमें गन्ने का और सिंगाड़े का और जो भी मिष्ठान है उसका भोग लगाऊंगी। क्योंकि जो हमारे देवी देवता होते हैं वो अग्नि से ही भोग को समर्पित करते हैं। जो भी हमारे देवी देवता होते हैं वो अग्नि से ही भोग को समर्पित करते हैं। तो यहाँ पे हम अग्नि से ही भोग को समर्पित करेंगे। तो एक बार और बोलना चाहूँगी कि हर स्थान परिवर्तन के हिसाब से यहाँ पे भी स्थान इत्यादि के हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। मेरे घर पे यही रूल्स रेगुलेशन है देवता को जगाने के। आपके घर में कोई और रूल्स रेगुलेशन हो तो आप वैसे भी जगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा गन्ना रखा है। उसके बाद मैं हल्का सा यहाँ पे सिंगाड़ा भी रख दूंगी और जो भी मेरा मिष्ठान हमने भोग लगाया है वो भी मैं रख दूंगी। और उसके बाद पानी से मैं 3 बार इसको अग्यारी दूंगी और पानी से अग्यारी देने के बाद फिर मैं इसको प्रणाम कर दूंगी। आप इसको लगाने के बाद भी तब भी आपको यही बोलना है, उठो देव बैठो देव हमारे घर पधारो देव, उठो देव बैठो देव हमारे धारो देव। 3 बार ये बोलना आवश्यक है, उठो देव बैठो देव हमारे घर पधारो देव। उसके बाद फिर मैं पानी से इसको अग्यारी दे दूंगी और मैं फिर इसको प्रणाम कर लूँगी। तो आप भी देवता जो है वो इस प्रकार से उठा सकते हैं। अब जो ये सामग्री है इसका क्या करना है आकर मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ। ये जो दक्षिणा है, भूल चूक के लिए आपको दक्षिणा जरूर चढ़ानी होती है, क्योंकि हमारी कोई भी भूल चूक हो गई हो तो उसकी माफ़ी के लिए हम लोग दक्षिणा को उपयोग करते हैं। दक्षिणा में कुछ दक्षिणा लगा के हम किसी को उपहार स्वरूप में दे देंगे। ये जो बाजरा है ये हम किसी भी पक्षी इत्यादि को डाल देंगे। और ये जितना भी सामान है जिसके सिंगाड़े हैं तो ये हम भोग स्वरूप खुद भी खा लेंगे। सिंगाड़ों को व्रत में भी खाया जा सकता है। तो ये ड्राई फ्रूट्स है ये भी हम भोग स्वरूप खुद भी खा लेंगे। बाकी सारा सामान हमको खुद खाना है। जो रुई है इसको हमें यूज़ करना है पूजा के लिए, ठीक है। और जो ये देवठान बने हुए हैं ना, ये देव उठनी वाले दिन इसको नहीं हटाते हैं, द्वादशी वाले दिन इसको हटाते हैं। तो ये देवठान को आपको ये नहीं कि आपने देव उठा दिया फटाफट से हटा दी, नहीं, अगले दिन इसको साफ किया जाता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।